कलयुग का ये विशेष प्रभाव कि मन से आप पुण्य करो उसका फल होगा, लेकिन अगर मन में कोई पाप चिंतन हुआ तो वह पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि अब मन से हम पाप चिंतन करते रहें। हाँ, पाप का ज़्यादा चिंतन करोगे तो चिंतन तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अत्यधिक जिस विषय का चिंतन होता है वह क्रिया में परिणत हो जाता है। तो नहीं भी आप करोगे तो आज नहीं कल वो क्रिया के रूप में सामने आ जाएगा, तब तो पाप लग ही जाएगा। इसलिए चिंतन से भी हमें बचना चाहिए, पाप का भी हम चिंतन न करें, बुद्धिमानी यही है। और कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग की विशेषता का वर्णन करते करते तो गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया कि महाराज कलयुग से बढ़िया तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है, सबसे बढ़िया युग अगर कोई है तो कलयुग है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास है। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। हाँ भवतर भी नहीं प्रयास, हाँ भवतर भी नहीं प्रयास। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है महाराज, सबसे बढ़िया युग ये है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। करना क्या होगा? बोले गाई राम गुण गण विमल। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के विमल गुण का गान करके, उनकी कथाओं को सुन करके सुना करके, भव तर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में भगवान की कथा को सुन करके सुना करके हम बड़ी सुगमता से भव सागर पार कर सकते हैं। इस विशेषता के कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। बोले तुम भी बने रहो, तुम्हारा भी समाज में उपयोग है, समय आने पर तुम काम आओगे। इस कारण से महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। अब दूसरा प्रश्न भक्ति महारानी ने पूछा कि भगवान ये सब अधर्म को देखते हैं फिर भी कैसे सहन करते हैं? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? बोले भगवान सोचते हैं इसमें पापी प्राणियों का उतना दोष नहीं है जितना दोष समय का है। समय ही ऐसा है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म है। प्राणियों का उतना दोष नहीं है जितना दोष समय का है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं महाराज व्यक्ति का दोष नहीं होता, समय बलवान होता है। समय सब कुछ करा लेता है, समय ऐसी परिस्थितियां सृजित कर देता है। और समय क्या है? बोले कलयुग ही तो समय है। कलयुग भी क्या है? एक समय तो है। समय माने एक कालखंड, एक कालखंड का नाम ही तो कलयुग है। जो काल अखंड है, काल अखंड है, काल नित्य है, काल व्यापक है। इसीलिए अंत में जाकर के काल को भगवान की विभूति कहा गया है। ये काल भगवान की विभूति। काल अखंड है, इसका कभी खंड नहीं होता। व्यवहार के लिए क्षण घटी पल, दिन सप्ताह मास वर्ष युग ये विधान किया जाता है केवल व्यवहार के, लेकिन काल तो अखंड है और अनादि अनंत है। अनादि काल से काल है और अनंत काल तक रहेगा। और ये विभू है, व्यापक है। काल कहाँ नहीं है? बोले सब जगह काल है। जिस तरह भगवान व्यापक हैं उसी तरह काल भी व्यापक। तो काल अखंड अनादि अनंत होते हुए सर्वव्यापक है। लेकिन उस कालखंड में भी हर कालखंड की अपनी अपनी विशेषता होती। जैसे वर्ष में जो काल है वो काल तो एक ही है, काल में कोई खंड नहीं। आप ये नहीं कह सकते ये काल अलग है ये काल अलग है। जैसे आकाश में
इस शून्य आकाश के किसी भी अंश को आप आकाश से अलग नहीं कर सकते हो। आकाश एक है, अखंड है। उसी तरह काल जो है अखंड है, लेकिन व्यवहार के लिए हम कहते हैं ये इतना समय, इतना समय, इतना समय। तो वो काल जो अखंड है, उसी अखंड काल में कुछ समय ऐसा आता है जिसमें अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। फिर उसी अखंड काल में ऐसा भी समय आ जाता है कि वो फूल मुरझा करके गिर जाते हैं। फिर उसी कालखंड में ऐसा समय आ जाता है कि जिस वृक्ष के वो फूल थे वो वृक्ष भी सूख जाते हैं। और फिर एक कालखंड उसी में आता है, उसी अखंड काल में फिर वो काल आगे आता है कि फिर वर्षा ऋतु होती है, नए पेड़ पैदा हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर उनमें फिर फूल पैदा हो। तो ये काल चलता रहता है और काल के हिसाब से परिवर्तन भी चलता रहता है। इसीलिए ये युग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः, इसीलिए निकट में रहकर, सन्निकट में रहकर भगवान सब कुछ देखते हुए भी कलयुग के इस दुष्प्रभाव को सहन करते रहते हैं। जानते हैं जीव का उतना दोष नहीं है जितना दोष समय का है, समय का प्रभाव। इसके बाद नारद जी ने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, चारों वेद का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी बड़े चिंतित हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आपका प्रयास निष्फल नहीं होगा, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करने पर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने सोचा गीता उपनिषद इनका पाठ करने पर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो अब कौन सा सत्कर्म मैं करूं, किस सत्कर्म से ये स्वस्थ होंगे। उस सत्कर्म का मतलब क्या है, कौन सा सत्कर्म, उसका रूप क्या होना चाहिए, वो सत्कर्म कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए नारद जी महाराज चल पड़े और अनेक मुनि महात्माओं से पूछा, लेकिन किसी ने सटीक उत्तर नहीं दिया, सही समाधान नहीं हुआ। किसी ने तो कहा महाराज इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। असाध्यम केचन प्रोचुः, किसी ने कहा ये असाध्य है, किसी ने कहा दुर्गेयम, इसका उत्तर तो है लेकिन मिलना कठिन है। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं प्रश्न करने के लिए, तो मूकी भूताः, कुछ लोग तो मौन हो गए, मूक बन गए। नारद जी ने आकर के पूछा, भाई आप तपस्वी हो, बड़े विद्वान हो, आपका नाम हमने सुना है, आप बताओ सत्कर्म की परिभाषा क्या है। वो विद्वान लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया और इशारा किया, हम तो मौनी बाबा हैं, आजकल मौन हो गए, बोलते ही नहीं, क्या उत्तर दें। मूकी भूताः कि अंतस्तु पलायिताः, कहते हैं कुछ तो ऐसे थे जो पलायित हो गए, भाग गए। नारद जी को आते देखा और रास्ता बदल दिया, बोले अब नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से उत्तर दें, इनके प्रश्न का तो कोई उत्तर ही नहीं। अंत में नारद जी कहाँ पहुंचे, बोले उत्तराखंड पहुंच गए। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिल सकता है, उसका नाम ही उत्तराखंड है। भगवान के विषय में, धर्म के विषय में, तत्व के विषय में जिज्ञासा हो तो उत्तराखंड का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा वहां मिलेंगे। वेद व्यास जी महाराज भी बद्रीनाथ धाम में ही रहकर बद्री विशाल के चरणों में बैठकर सरस्वती नदी के तट पर इस दिव्य ज्ञान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया है। ये जो हम आप सुन रहे हैं, इसका लेखन तो सरस्वती नदी के तट पर ही हुआ, और ऐसा दिव्य ज्ञान तो सरस्वती के तट पर ही मिलेगा। बद्रीनाथ धाम में लेखन किया है वेद व्यास जी ने इसको, इसका
तो नारद जी वहां पहुंचे और सनकादिक मिल गए। सनकादिकों से पूछा, सनकादिकों ने सत्कर्म की परिभाषा बताई। सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादि भी। सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है, इस कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान यही सत्कर्म है। आकाशवाणी ने इसी को सत्कर्म कहा है। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा? बोले हाँ, इसी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होगा। ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी के मन में थोड़ा संदेह हुआ। संदेह क्या हुआ? बोले जैसे आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी हो जाए, सपोज कोई बीमारी आपको हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी, और आपने 50 डॉक्टरों को दिखाया दिल्ली से बंबई तक, लेकिन कहीं आपको इलाज नहीं मिला। लेकिन साधारण से कोई डॉक्टर मिल गए और उन्होंने कहा बस ये दवा लो, 2 पैसे की दवा, इसको खाओ ठीक हो जाओगे। तो उस सामने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने दिखाया, इतनी महंगी महंगी दवा खाई, ये 2 पैसे की दवा, और इसकी बात पे कैसे भरोसा करें? कभी कभी ऐसा होता है। नारद जी को भी ऐसा लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से मैं मिला और किसी ने कोई समाधान नहीं किया, सारे उपाय फेल हो गए। और ये कह रहे हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये ऐसा सत्कर्म है, इससे ज्ञान वैराग्य भक्ति दृढ़ हो जाएंगे। उपनिषद सुनाया हमने, गीता सुनाई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत सुन करके वो कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? भागवत तो पुराण है, हमने तो वेद सुना दिया। वेद तो सुप्रीम कोर्ट है, हाँ। वेद तो सर्वोपरि है। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ, वेद से ही सारे धर्म का प्रादुर्भाव होता है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति वेद ही परम प्रमाण होता है। और वेद की रक्षा के लिए ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अवतार होता है। वेदे संजात खेदे मुनिवर वचने प्राप्त नित्यावमाने, वेदत्राणाय जो भूत सजयति भगवान विष्णु घंटावतार। आचार्यों के विषय में यही कहा गया कि वेद की रक्षा के लिए ही भगवान का प्रादुर्भाव, आचार्यों का प्रादुर्भाव। हमने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत पुराण सुन करके कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? पुराण तो वेद का फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, हमने तो वेद ही सुना दिया। ये मन में संदेह हुआ तो सनकादिकों ने समाधान किया। सनकादिकों ने कहा बात ठीक है, वेद की बड़ी महिमा है, वेद सर्वोपरि हैं, उपनिषद सर्वोपरि है, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। फल में जो स्वाद होता है वो वृक्ष में नहीं होता। आम फल लेकर के खाओ जो स्वाद मिलेगा, आम की डाली चूसो, आम का पत्ता खाओ, आम की जड़ खाओ तो थोड़ी वो स्वाद मिलेगा। लेकिन उसी जड़ से, उसी तने से, उसी पत्ते से रस संग्रहित हो करके फल में आया तो उसी से, लेकिन अब फल में जो रस है वो रस डाली में, पत्ते में, जड़ में नहीं मिलेगा। इसलिए सेवन तो फल का ही होगा, लेकिन फल का सेवन करें इसके लिए वृक्ष का भी संरक्षण करना होगा। हाँ, अब यहां पर 2 बातें समझनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग निगम कल्पतरोर गलितम फलम की व्याख्या करते करते यही कह देते महाराज भागवत तो वेद से भी ऊंचा है, ये तो उसका फल है, पेड़ की डाली में और उसके पत्ते में वो स्वाद नहीं, इसलिए भागवत तो सर्वोपरि है। बात सब ठीक है, भागवत सर्वोपरि है, परम रस है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी अनुभव करना चाहिए कि वेद रूपी वृक्ष अगर नहीं होगा तो भागवत रूपी फल उत्पन्न ही नहीं होगा। हम कहते हैं आम की बड़ी महिमा है तो आम खा लो, और जब आम खत्म हो जाए,
क्योंकि अब जुलाई आ गया, आम खत्म होने वाला, अब तो सीजन जा रहा। जब आम का मिलना बंद हो जाए तो आप कहो हमको तो आम से मतलब था, हमने आम काट खा लिया, अब जितने पेड़ हैं सब काट डालो। क्यों? बोले अब आम खत्म हो गए, अब पेड़ की क्या जरूरत है, इसलिए पेड़ काट दिए जाएं। तो क्या होगा? बोले अब फिर आगे फिर आपको कभी आम नहीं मिलेगा। है? साल भर तक 11 महीने तक उस आम के पेड़ को आप बचा करके रखोगे, उसका सिंचन करते रहोगे, उसको सींचते रहोगे, जल देते रहोगे, तो वो 1 महीने बढ़िया मधुर फल देगा। है? लेकिन 11 महीने उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तब वो आम फल मिलेगा। और केवल आम फल खा करके पेड़ की उपेक्षा कर दी, बोले तो फिर जीवन में कभी वो फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी जो ये रस है, जो फल है, ये द्वापर के अंतिम काल में प्रकट होता है और कलयुग में इस रस का लोग पान करते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। लेकिन ये कब? बोले जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ऋषि मुनियों के द्वारा वेद रूपी वृक्ष का संरक्षण होता रहता है, तभी ये फल प्रकट होता है। इसलिए आज भी वेद का संरक्षण करना चाहिए। वेद का संरक्षण होगा, वेद रूपी वृक्ष बचे रहेंगे तो भागवत रूपी फल मिलता रहेगा। और वेद रूपी वृक्ष ही अगर नहीं रहेगा तो भागवत रूपी ये रसमय फल भी हमें प्राप्त